हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि ऑब्स्टेटिक्स क्या होता है, ऑब्स्टेटिशियंस कौन होते हैं, गायनेकोलॉजी क्या होता है और गायनेकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। तो बेसिकली हम जो टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे वो है ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्स्टेटिक्स क्या होता है। सो बेसिकली एक फील्ड होता है जो फोकस करता है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्टपार्टम पीरियड के लिए। ठीक है। तो जो भी केयर यानी कि जो भी केयर या जो भी स्टडी हम करते हैं, जब भी हम किसी फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं, अगर वहाँ पे हम प्रेगनेंसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं या फिर चाइल्ड बर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं या फिर पोस्टपार्टम पीरियड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम ऑब्स्टेटिक्स कहते हैं। तो ऑब्स्टेटिक का जो फील्ड है दैट इज टोटली रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टपार्टम पीरियड। नेक्स्ट विल सी हु आर ऑब्स्टेटिशियंस। ऑब्स्टेटिशियंस कौन होते हैं? जैसे हमने अभी ऑब्स्टेटिक्स पढ़ा था, तो ऑब्स्टेटिशियंस जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, तो ये एक पर्सन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं जो केयर प्रोवाइड करते हैं विमेन को ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टनेटल पीरियड। तो ये ऐसे पर्सन हैं, ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जो कि एक फीमेल को प्रेगनेंसी के समय मदद करते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के समय जो भी उनको प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं, डिलीवरी कंडक्ट कराते हैं, और डिलीवरी के बाद जो पीरियड होता है जिसको हम पोस्टनेटल पीरियड कहते हैं, उस दौरान भी वो केयर प्रोवाइड करते हैं। So next we'll see what does an obstetrician exactly do. So they will examine and monitor pregnant women. जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो हॉस्पिटल आती है। ठीक है। तो जब उसको पता चल जाता है कि उसका कंसेप्शन हो गया, वो कंसीव कर गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस समय से लेके जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए, इवन आफ्टर द डिलीवरी मीन्स डिलीवरी के बाद भी जो पोस्टनेटल टाइम होता है, वो पूरे समय की केयर एक ऑब्स्टेटिशियन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब भी वो कंसेप्शन का पता चलता है, कंसीव हो गया, उसके बाद से लेके एक फीमेल को एग्जामिन करना, उनको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मॉनिटर करना, सारे टेस्ट कराना जो भी रेलिवेंट होते हैं, जो भी रिलेटेड होते हैं प्रेगनेंसी से, है ना, कि कोई हाई रिस्क केस तो नहीं है, तो ये सारे टेस्ट कंडक्ट कराना, और फाइनली डिलीवरी कंडक्ट कराना। तो फिर जो भी बेबी होगा वो डिलीवर होने के बाद भी महिला को केयर प्रोवाइड की जाती है। तो पोस्टनेटल पीरियड यानी कि डिलीवरी के बाद के समय भी एक ऑब्स्टेटिशियन फीमेल को देखते हैं, यानी कि वहां पे केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑब्स्टेटिशियन एक ऐसे पर्सन होता है जिनका काम शुरू हो जाता है फ्रॉम द कंसेप्शन टिल द एंड ऑफ द डिलीवरी, इवन दो इन द पोस्टनेटल टाइम ऑल्सो मीन्स लैक्टेशन टाइम, यानी कि जब महिला बच्चे को दूध पिलाती है ना, उस समय के टाइम पे भी वो उनको केयर प्रोवाइड करते हैं कि अगर उस समय भी कोई कॉम्प्लिकेशन है या महिला हॉस्पिटल में दिखा रही है तो ऑब्स्टेटिशियंस उनको देखेंगे। व्हाट इज गायनेकोलॉजी? तो गायनेकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होता है जैसे वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब्स। सो ये सारे ऑर्गन्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट। ओके। तो यहाँ पे हम गायनेकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इन सब ऑर्गन्स के बारे में, और इनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फीमेल्स को तो वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो हु आर गायनेकोलॉजिस्ट? तो गायनेकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जैसे कि नेम इंडिकेट करा था, गायनेकोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, सो दीज आर द गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये वो सर्जन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं इन द फील्ड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो जितना भी आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है, जैसे सर्विक्स है, ओवरीज है, यूट्रस है, वजाइना है, फेलोपियन ट्यूब्स है, वल्वल रीजन है, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, है ना। तो ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर इससे रिलेटेड अगर किसी भी फीमेल को प्रॉब्लम आती है, कोई डिजीज है, कैंसर है, इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स कौन डील करता है? गायनेकोलॉजिस्ट। सो व्हाट एग्जैक्टली डज अ गायनेकोलॉजिस्ट डू? So they will provide reproductive and sexual health services. तो यहाँ पे क्या है, जितनी भी रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ के रिगार्डिंग जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है रिजॉल्व करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट। इसके साथ साथ जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं अदर देन प्रेगनेंसी, है ना, तो हमें एक चीज़ माइंड में रखनी है कि प्रेगनेंसी को छोड़ के जितनी भी चीज़ें होती हैं
फीमेल्स को जितनी भी चीज़ें महिलाओं को प्रॉब्लम होती हैं वो सब एक गायनकोलॉजिस्ट देखती हैं। तो यहाँ पे पैप्समेयर के टेस्ट हो गए, कैंसर की स्क्रीनिंग है, पेल्विक एग्जामिनेशन है, तो ये सभी करती हैं। इसके साथ साथ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी करती हैं आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सर्विक्स का कैंसर है ना, एंडोमेट्राइटिस है, यानी कि सबसे अंदर की जो यूट्रस की लेयर होती है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया वो है। मेंस्ट्रुएशन के डिसऑर्डर्स हैं, कभी ज़्यादा होना, कभी कम होना, कभी बिल्कुल होना नहीं, है ना। तो ये जितने भी मेंस्ट्रुएशन के डिसऑर्डर्स हैं या जितने भी अदर डिसऑर्डर्स हैं, सिस्ट हो गई, ट्यूमर हो गया, ओवरीज के ट्यूमर हैं, फिलिपिन ट्यूब्स बहुत ज़्यादा पतली है, नैरो है, तो ये सारी चीज़ों को डायग्नोस करना और उनको ट्रीट करने का जो काम है वो भी गायनकोलॉजिस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको किस किस कंडीशन के समय ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाना है और कौन सी डिसऑर्डर्स या कंडीशन के समय आपको गायनकोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर सपोज एक फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको बुखार है या उसको ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या अनवांटेडली ब्लीडिंग कर रही है वो, है ना, ब्लीडिंग हो रही है उसको प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसे किसको दिखाना चाहिए? एक ऑब्स्टेट्रिशियन को। ऑब्स्टेट्रिशियन हमने देखा था कि एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो क्या करते हैं प्रेगनेंसी के समय, चाइल्ड बर्थ के समय और डिलीवरी के बाद, है ना, डिलीवरी पोस्ट नेटल पीरियड के समय केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो प्रेग्नेंट फीमेल होगी उस टाइम पे जिसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किसके पास जाएगी? ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएगी। अब सपोज नेक्स्ट एक फीमेल है और उसको क्या है, मेंसेस बहुत ज़्यादा दिन आ रहे हैं, सपोज 20 डेज 28 डेज तक उसको मेंसेस आया जा रहा है, या स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स जो हैं वो इस तरीके से प्रॉब्लम उसको आ रही है, या फिर मेंसेस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर इनफर्टिलिटी है, कुछ भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स जिसमें प्रेगनेंसी नहीं है, तो वो किसको दिखाएगी? एक गायनेकोलॉजिस्ट को। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि ऑब्स्टेट्रिशियंस जो होते हैं वो कौन से केसेस हैंडल करते हैं और एक गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो कैसे केसेस हैंडल करते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होगी कि ऑब्स्टेटिक्स क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिशियंस क्या होते हैं और गायनेकोलॉजी क्या होता है और गायनेकोलॉजिस्ट क्या होते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं जो आप मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर इन फ्यूचर टॉपिक्स के रिगार्डिंग देना चाहते हैं, तो प्लीज़ गाइज उसको कमेंट करके लिखिए। थैंक यू सो मच।